क्या आप जानते हैं कि जैसी मेरी फीलिंग्स होती हैं, जैसा मैं अंदर से महसूस कर रहा होता हूं और जैसे मेरे इमोशंस होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। एक ऐसा सीक्रेट है उसके अंदर जो मुझे मदद करता है सक्सेसफुल होने में। मुझे अच्छे से पता है कि आप जिंदगी से कुछ चाहते हैं, आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आपका कोई सपना है, कोई गोल है और इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। बट क्या मैं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, उसको मैं इतना शक्तिशाली बना सकता हूं, उसको मैं इतना पावरफुल बना सकता हूं कि वो मुझे मदद करे सक्सेसफुल होने में। इस वीडियो में हम उसी पावरफुल मेथड के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप एफर्मेशंस नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, ये वर्क करता है। मैंने खुद ट्राई किया है और लोगों से ट्राई करवाया है और उनकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हुई है। तो मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको करने हैं। जिसने ये किया और अपनी जिंदगी में अमल किया, उसकी जिंदगी बिल्कुल चेंज होने वाली है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हर इंसान का सपना होता है पैसे कमाना, एक अच्छा घर खरीदना, एक बढ़िया सी कार हो, राइट? आई एम श्योर आपका भी जरूर होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, कोई आपका बहुत दूर का रिश्तेदार है जिनको आप शायद जानते भी नहीं होंगे, वो कहीं से निकल आए हैं और वो कह रहे हैं बेटा अब मैं जाने वाला हूं तो मैं सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके नाम कर दे रहा हूं, ये रहे पैसे, एंजॉय करो। आपका एक बहुत मन है एक बड़ी महंगी सी स्पोर्ट्स कार खरीदने का। अब आप उस शोरूम में जा रहे हैं, आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और कहीं से आपको कुछ खबर मिल गई है कि आपने कुछ साल पहले बहुत कुछ अच्छा कर्म किए थे या किसी की मदद की थी और वो पर्सन खुश होकर आपको ये कार दे रहा है। सेम गोज विद हाउस, राइट? कि आप हाउस देखने गए हैं, वहां पे आपने देखा कि ये हाउस अभी तो मैं शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, बट कहीं ना कहीं किसी ने आपको ये गिफ्ट कर दिया कि एंजॉय करो बेटा। क्या आप ये ऐसा सोच सकते हो? आप ऐसा सोच सकते हो? 99% लोग कहेंगे नहीं, मुझे बेवकूफ ना बनाओ, ये सपनों की दुनिया है, ये सब छोड़ दो। ये आपका लॉजिकल माइंड है, इसमें कोई गलती नहीं। अगर मुझसे भी आप कहोगे ना तो मैं मानूंगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों मानूं भाई? कहां से? ये जो मिरेकल्स होते हैं ना, ये सब पिक्चरों में अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? आई एग्री विद यू। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो बहुत ही लॉजिकल माइंड है, वो प्रैक्टिकलिटी ढूंढता है और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब बॉलीवुड मूवीज में ही अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, ये चीजें होती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप डाउट रखिए, आप 100% डाउट रखिए। इस वीडियो में मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं कि ये डाउट हटा दो, मैं ये वीडियो में कहीं नहीं रहा हूं कि आपको कोई मिलेगा जो आपको ये सारी चीजें देगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये मान सकते हो, आप डाउट के साथ भी ये करो। क्या आप ये डाउट के साथ कर सकते हो? और इसका आंसर है हां, आप कर सकते हो। डाउट के साथ आपको ये करना है 3 स्टेप्स में। पहला कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या इस समय, राइट है, राइट नाउ आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको चाहिए, राइट? क्या आप उसके बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए? मैं अभी भी कह सकता हूं 99% लोग जो है ना बिल्कुल डाउट में होंगे, उनको पता ही नहीं जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते तो आप अपने आप को 5 साल बाद देखिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं और सोचिए, इस तरह से सोचिएगा कि जो आपको शायद लगे कि हां ये हो सकता है। क्योंकि जितना आपके अंदर क्लैरिटी होगी ना, जितना अंदर आपके डाउट नहीं होंगे, तो वो और अच्छे से उभर सकता है, वो और अच्छे से फूल खिल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप 5 साल बाद कह रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। आपके अंदर क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है वो चीज कि हां मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरी लाइफ में इस समय जरूरत है। और वहीं से सेकंड पॉइंट आता है कि मेरे अंदर कैसी वो फीलिंग आएगी अगर वो मुझे इस समय मिल गया। क्योंकि हम लोग इस समय सोचते हैं कि काश ये मेरे पास होता, आई वॉन्ट दैट थिंग, मुझे वो चीज चाहिए। तो जब ये काश और वॉन्ट आ जाता है ना, तो हम 2 इंसान बन जाते हैं। यानी कि इस समय प्रेजेंट में जिस इंसान अभी जो मैं हूं उसके पास वो नहीं है, और फ्यूचर में उस इंसान के पास जो मैं बनना चाहता हूं जिसके पास वो है। मैं चाहता हूं कि इस समय जो दोनों के बीच का जो गैप है उसको आप कम कर दीजिए। वो जो फ्यूचर में जो पर्सन है जिसके पास वो सारी चीजें हैं जो आप मांग रहे हैं इस समय, वो अभी आ गया है। क्या आप वो फील कर सकते हैं? आप वो फील कर सकते हैं। आपको उसके बारे में ही सोचना है। पहला स्टेप था मुझे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा स्टेप, मुझे फील करना है राइट नाउ कि वो मुझे मिल चुका है
और अब मेरी फीलिंग क्या है। जैसे मैंने शुरुआत में पहला सेंटेंस ही मेरा ये था कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, जैसा मैं महसूस करता हूं उसमें पूरी शक्ति छुपी है। तो क्या मैं अपने माइंड को चेंज कर सकता हूं? पिछले वीडियो में मैंने आपको ढंग से एग्जाम्पल से समझाया था कि मेरा माइंड, उसको पता ही नहीं होता कि क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है। मैं अपने माइंड में मूवी इस तरह से चला सकता हूं कि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल में रियल है कि नहीं है। आप चाहे तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, एंड में मैं डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा है। उसमें हर चीज ढंग से समझाई है प्रैक्टिकली। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि मेरा माइंड महसूस ही नहीं कर पाता कि क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है। तो अगर मैं अभी फील कर रहा हूं जो चीज मुझे चाहिए, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा। और वहीं से आता है थर्ड स्टेप, यानी कि रिपीट। मुझे इंटेंशनली रिपीट करना है, जानबूझ के मुझे रिपीट करना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है। वो पहले ही मना कर देगा कि क्या ऐसा फालतू की होने की बातें कर रहे हो, क्यों मुझे सपने दिखा रहे हो जिसकी कोई वजूद नहीं है। बट जब मैं उस चीज को रिपीट करूंगा, क्या चीज, जो मेरा पहला पॉइंट था कि मुझे क्या चीज चाहिए क्रिस्टल क्लियर राइट है राइट नाउ, अगर मुझे उसको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो फीलिंग पहले तो बहुत डाउटफुल रहेगी। और डाउट के साथ आपको करना ही करना है। आप करते रहिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई समय खराब नहीं हो रहा है, आप अंदर से फील अच्छा ही कर रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो उसमें कोई खराब चीज नहीं है। करिए आप उसको, तो आपकी धीमे धीमे जो है ना वो फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जब आप रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपको अब क्या करना है, आपको इस दुनिया के लिए ओपन रहना है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको कॉन्शियस रहना है हर चीज को लेकर। कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपके पास फोन आएगा, ईमेल आएगा, कोई ना कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ आपको पता होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो चेतन मन है वो अवेयर होना चाहिए। और वहां से आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने लग जाएगा। आपको ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस गोल को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंदर की फीलिंग है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उसको आपने बदल दिया है और उसी में ही सारी सीक्रेट छुपा हुआ है। इसको करिए, इन 3 पॉइंट्स को समझिए, एनालाइज करिए और वहां से देखिए आपका माइंड कैसे चेंज होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि मेरा माइंड क्या इतनी शक्तिशाली है, तो ये वीडियो देखिए। इसमें हर चीज मैंने समझाया हुआ है विजुअलाइजेशन को लेकर कि मेरा माइंड रियल कैसे सोचता है और कैसे फेक चीजें समझ लेता है। हर चीज इसमें समझी हुई है। इसको देखिए, एंड तक देखिए, समझिए। एंड आई होप एंड आई विश कि ये वीडियो करके आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। थैंक यू सो मच।